सभी को नमस्कार। 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू अभी चल रहा है और 13 फरवरी को जो इंटरव्यू हुआ उसमें 2 कैंडिडेट मेरे ही ग्रुप से थे जिनका इंटरव्यू हुआ। उन्होंने अपना इंटरव्यू का स्क्रिप्ट हमको लिख के भेजा है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जिनका अभी आने वाले समय इंटरव्यू है या सेकंड फेज में तो उनको एक आइडिया लगे कि हम किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको ग्रेजुएशन या ऑप्शनल या करंट अफेयर्स या हॉबी क्या क्या आपको तैयार करके जाना चाहिए, ये सब मैं इस पर चर्चा करूँगा। ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास है और इन्होंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग मतलब बीटेक किया है। जैसे ये बोर्ड में इन किए तो इनसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन सर ने पूछा, आपने ग्रेजुएशन कब किया है। पहला क्वेश्चन सबसे यही मोस्टली पूछा जा रहा है, आपने ग्रेजुएशन कब किया है, आपका विषय क्या है। तो मेरा ये मानना है कि जिनका आगे आने से इंटरव्यू है तो वो अपना इंटरव्यू का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जब पहला क्वेश्चन जब यही पूछा है आप इसको रेडी कीजिए, आप अपने घर में जो मिरर है उसके सामने बैठिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, उसका जवाब दिए, या तो आपका जो मोबाइल है उसमें वीडियो ऑन कीजिए और आप बोलिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। इससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन वही कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है, ठीक। फिर किस सब्जेक्ट से किया है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ये हो गया। फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनसे पूछा गया कि आप सिविल जो इंजीनियरिंग किए हैं, आपका जो नॉलेज किस तरह से यहाँ प्रशासन में यूज करिएगा। ये अब देखिए, अगर आप बीटेक किए हुए हैं या आपने किसी भी सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएशन पढ़ाई किया है या आपने ऑप्शनल विषय रखा, तो उस विषय का प्रशासन में क्या यूज है, चाहे इतिहास है या ज्योग्राफी है या आपका आईटी ब्रांच है, आपका मैकेनिकल है या आपका इलेक्ट्रिक है, कोई भी अगर ब्रांच, कोई भी अगर सब्जेक्ट है, उसका आप एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन में क्या एप्लीकेशन है, उसको कुछ एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को तैयार कीजिए। 1 to 1 जो बेस सेशन है, तो मैं यही बोलता हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है इसका प्रशासन में ये यूज है, तो ऐसे करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन, चूंकि इनका सिविल इंजीनियरिंग था, तो पूछा कि बिहार में इतनी पुल क्यों गिर रही है। जब मैं करंट अफेयर्स का जब मैं अपना जो पीडीएफ दिया उसमें डायरेक्टली मैं ये क्वेश्चन का आंसर ही बताया हूँ कि क्या इसका आप जवाब दें। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया क्या, किसी अगर एक पर इसकी जवाबदेही तय करनी हो तो किस पर करिए, किसी ठेकेदार का नाम लें या किसी इंजीनियर का। तो ये चूंकि इनका सिविल इंजीनियर था, जो कि पुल बनना या ब्रिज बनना इस ब्रांच में आता है, तो क्या क्वेश्चन साइंस से पूछा गया, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन, फर्स्ट जो मेंबर थे मैम थी, तो वो इनसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी लोकसभा में किस बात को लेकर विवाद है। अभी चूंकि जो मैं न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करता हूँ वहाँ पर आप देखे होंगे जो भी विवाद जो लोकसभा में चल रहा है अध्यक्ष को लेके, वो इनसे पूछा गया। एक अभी इंडेक्स आया भ्रष्टाचार को लेकर, वहाँ इस सूचकांक क्या है ये पूछा गया। इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है और फर्स्ट रैंक पे कौन है। इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर को काफ़ी आपको केयरफुल ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो भी न्यूज़ आता है उस पर आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बड़ा पिलर आपके इंटरव्यू का होने जा रहा है। फिर सेकंड में का क्वेश्चन ये वो भी मैम ही थी, तो पूछा आपने इतिहास से क्या सीखा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं अपने यूट्यूब के लेक्चर में कई बार बता चुका, इतिहास हमको क्यों पढ़ना चाहिए या इतिहास से हमने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा। यहाँ तक कि मैं 1 to 1 15 इस बात का भी डिस्कस किया हूँ। फिर से पूछा गया कि आपको मोर प्रशासन से कोई चीज़ सीखनी हो तो आज के प्रशासन में क्या आप लागू करेंगे या क्या चीज़ होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर चाणक्य सूत्र का नाम बताइए। थर्ड मेंबर जो सर थे इनसे क्वेश्चन पूछा कि मनरेगा में क्या कमी है, आप सुधार क्या करना चाहेंगे। फिर जो आपका जो अभी जो वी राम जी जो इसमें क्या अंतर है दोनों पूछा। ये बहुत ही मैं लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर भी ले चुका हूँ, उसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दिया हूँ। तो आप यहाँ देखिए इनसे जो है ना क्वेश्चन क्या पूछा गया। इनका चूँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इनका सिविल इंजीनियरिंग का बीटेक इन्होंने किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। बाकी करंट अफेयर्स, तो मैं बार बार बोलता हूँ आपका जो इंटरव्यू है 3-4 आपके इंटरव्यू पिलर होने वाला है। एक तो आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, दूसरा जो आपका ऑप्शनल, इसको काफ़ी अच्छे से कीजिए। इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन आप करेंगे प्रशासन में, वो इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या इसमें कुछ बुराई है, ये आपको सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। ये हो गया 2। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी 3 पार्ट है। एक तो आपका नेशनल का जो करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल और बिहार स्पेसिफिक, ये तीनों करंट अफेयर्स पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखिए। जैसे कभी जो बिहार में डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस में रोक लगाए जाने की बात जो चल रही है, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसे करके फिर नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी ऐसे घटना करिए। बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट कई सारे जो अभी जजमेंट दिया उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब चीज़ें ना नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार एक करंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बाकी आप जॉब प्रोफाइल भी अच्छे से अगर है किसी जॉब में तो आपको हॉबी पर पकड़ होना चाहिए। ये सब
3-4 पिलर है आपके इंटरव्यू का जहां आपको करके जाना ही चाहिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी कई लोगों का ना बोलने का तरीका बेहतर ढंग से नहीं हो पाता। आप अपने घर के मिरर के सामने बैठिए या मोबाइल का वीडियो ऑन करके उसको रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए और अपने आप इंप्रूवमेंट कीजिए। यही इंटरव्यू का एक बेहतर तरीका मतलब तैयार करने का तरीका हो सकता है। ये हो गया। अब सेकेंड जो मेंबर का इंटरव्यू जो 13 फरवरी को हुआ है, इनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और इन्होंने हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है। अब जैसे ये बोर्ड में इनसे क्वेश्चन पूछा गया, आप अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, कब किया आपने, ईयर पूछा गया, क्या आपने आगे कोई पढ़ाई किया, फिर इनसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा क्योंकि इनका सारा पोस्ट में वर्दी वाला था। तो इनसे बोर्ड में मैंने पूछा कि क्या बात है, सारे यूनिफॉर्म वाले हैं, कोई विशेष लगाव है क्या, ये क्वेश्चन मतलब कि आप जो जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन वहीं निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक, फिर आपको क्या लगता है कि आम नागरिक का नज़रिया पुलिस को लेके खराब क्यों है, ये कई बार मैं जो 1-2 सेशन में चीज़ें करा चुका हूँ। ठीक, फिर अच्छा तो फिर आप कठोर नहीं ना होंगे किसी से भी, मतलब कोई जो इन्होंने जवाब दिया ऐसा उनसे क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा तो मान लीजिए बहुत सारे पब्लिक आप और आपके फोर्स पर पत्थर ईंटा फेंकने लगे तो भी आप संवेदनशील रहेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको अब जवाब देना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन पूछा कि ये जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है क्या लगता है कि आपको होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, आप जो है ना सिंपल यहाँ पर 3rd के बारे में इनसे क्वेश्चन ज़्यादा ही किया गया। ठीक, अब जो फर्स्ट मेंबर से जो क्वेश्चन क्या पूछे देखिए, अच्छा तो आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री है और आपका इकोनॉमिक्स है, तो बताइए कि बिहार के पिछड़ेपन का आर्थिक और ऐतिहासिक कारण क्या क्या है। इन्होंने जवाब दिया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको तो पुलिस को लेकर लगाव है तो मूवी देखे ही होंगे, किसी में दिखाया जाता है कि पुलिस जो पॉलिटिशियन का जी हजूरी करता है। फिर सिंघम जैसी मूवी एक पुलिस वाला 100 लोगों को मार भी देता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया। आप एक अच्छी मूवी बोल रहे हैं ना, हम आपको 100 मूवी गिना सकते हैं जो पुलिस को लेकर खराब दिखाती है, ऐसे करके क्वेश्चन से हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन से पूछा गया, अच्छा बिहार इतना पीछे है, आप देखे हैं कभी सभी बिहार की पॉलिटिकल पार्टी किसी मुद्दे पर मांग करती, वो कौन सा मांग है। इन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा। तो फिर सर बोले वो तो आपको मिला, तो अभी तो बिहार को मिला नहीं, और सब इसमें हंसने लगे। फिर आगे इनका जो है ना इसमें क्वेश्चन ये हो गया, अच्छा ये बताइए कि आप हिस्ट्री पढ़े हैं, ये जो बिहार या बंगाल या ईस्ट यूपी हो, इन्हीं सब एरिया के लोग अंग्रेज़ों के समय मजदूरी करने जाते थे जिनको गिरमिटिया बोलते थे। मतलब ये पूछ रहे हैं क्या ये बात सही है, मतलब ऐसा था। तो ये ऐसा मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया। फिर इनका जवाब था, सर क्या मैं अनुमान लगा, इनको मतलब उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि सच में ऐसा है। तो फिर बोले कि अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अनुमान से ही सवाल किए हैं, हमको भी तो जानना है। फिर सब हंसने लगे। तो फिर ऐसे इन्होंने आंसर दिया ऐसे करके। फिर 3rd में एक क्वेश्चन मात्र पूछा। इन्होंने कहा कि मैं आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मान लो एसपी हो तुम, ठीक ना, तुमको खबर आई कि मतलब आतंकवादी है किसी लोकेशन पे, ठीक, तुम निकले अपने दल बल के साथ, सभी की जीप खराब हो गई और वो तुमसे 20 किलोमीटर दूर है, क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन। बाकी एक मेंबर 4 ने पूछा नक्सलवाद को लेके। तो ऐसे करके इनसे जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मतलब लगभग 15 से 17 मिनट इनका इंटरव्यू चला और चूंकि बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन भी इनसे किया गया, इनका एक ठीक ठाक मेरे ख्याल से इंटरव्यू गया है। तो ये 2 मेंबर का जो मैं आपको इंटरव्यू का जो स्क्रिप्ट था ये बताया, इससे यही पता चल रहा है कि आप इंटरव्यू को कैसे तैयार करें। फिर बोलना चाहता हूँ, आपका ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, ऑप्शनल को कीजिए, करंट अफेयर्स पकड़ बना कर रखिए, फिर आपका जो हॉबी है, जो जॉब प्रोफाइल है, जो पोस्ट प्रेफरेंस है, इन सब एरिया पे काफ़ी अच्छे से काम किए तो कहीं कोई विशेष दिक्कत होने वाला नहीं। हाँ, बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी अगर 1-to-1 सेशन या मॉक सेशन चाहते हैं तो 8750920419 पे हमसे मैसेज करके 1-to-1 सेशन या मॉक इंटरव्यू हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।